अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। तो नरेशन का ये अब लास्ट लेक्चर है और इसमें तीन चीजें हमारी रह गई हैं। एक टोटल ट्रांजिशन क्या चीज होती है, उसके बाद नो चेंज किस सूरत में होता है, और तीसरा जो है वो डायलॉग फॉर्मेट। क्योंकि CSS BMS जो है उसमें तो सिंगल सिंगल सेंटेंसेस आते हैं कि जिनका इनडायरेक्ट बनाना होता है, या डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना होता है, या इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाना होता है। CSS में ना दो मेथड्स हैं। एक तो सिंगल सिंगल सेंटेंसेस देते हैं, बाजूकात वो एक डायलॉग दे देते हैं, और डायलॉग में ये कहते हैं कि अब आप इसको एक पैराग्राफ की सूरत में ट्रांसफॉर्म करो। यानी वो भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ही है, लेकिन उसकी फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो टोटल ट्रांजिशन का मतलब है कि इसमें कंप्लीट चेंज हो जाता है सेंटेंस। मिसाल के तौर पे कायदे आजम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन वर्क वर्क एंड मोर वर्क। अब देखा जाए तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हम्म? तो अगर इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसके मुताबिक अगर हम चेंज करते हैं तो फिर ये बन जाएगा कायदे आजम सेड, कायदे आजम एडवाइज्ड टू वर्क एंड टू मोर वर्क। तो गलत हो जाएगा ना वो। तो बाज औकात सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी सेंस लिखनी होती है, बस उसको हम कहते हैं टोटली हमने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उनकी सेंस लिख दी है। जैसे कि इसका इंडायरेक्ट बनेगा कायदे आजम एडवाइज्ड हार्ड वर्क, कायदे आजम एडवाइज्ड हार्ड वर्क, या कायदे आजम एडवाइज्ड अनसीजिंग स्ट्रगल, वर्क वर्क एंड मोर वर्क। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखें। ही सेड लेट इट रेन सो हार्ड सेमीकोलन इट कैन नॉट चेंज माई कोर्स। अच्छा, लेट इट रेन सो हार्ड, जितनी तेज बारिश है होने दो, ये मेरा रास्ता नहीं बदल सकती। अब इसकी सेंस उठाई है कि क्या है। तो ही सेड दैट द हैवी रेन कुड नॉट डिस्करेज हिम। सेंस। अब देखो, अब अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी यू रास्कल। अब भाई गाली दी है उसने, तो जो रिपोर्ट करेगा वो गाली तो नहीं ना देगा। ठीक है ना। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर फर्क क्या है? डायरेक्ट फिक्रा वो होता है कि जो दो लोग डायरेक्ट आपस में डायलॉग बोलते हैं, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि उस उनके बोले हुए डायलॉग को किसी तीसरे बंदे को बताया जाता है। ठीक है ना। तो समझ लें कि इसके अंदर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चार मीडियम्स इन्वॉल्व हैं। एक तो जो जिसने जिससे कहा, द टीचर सेड टू मी। ठीक है। अच्छा देखें, द टीचर सेड टू मी यू आर अ नाइस मैन, यू आर अ नाइस बॉय। अब ये है मेरा और टीचर का डायलॉग हुआ है आपस में। अब ये मेरे किसी दोस्त ने सुना है और उसने जाके किसी और को रिपोर्ट किया है। अब वो इनडायरेक्टली बताएगा कि द टीचर सेड टू हिम दैट ही इज अ नाइस बॉय, दैट ही वाज अ नाइस बॉय। ठीक है। तो वो ये तो नहीं ना कहेगा कि उस्ताद ने उससे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। वो कहेगा कि उस्ताद ने उससे कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। उस्ताद ने अली को कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखें तो अब किसी ने किसी को गाली दी है बिलफर्ज, अब वो आके रिपोर्ट कर रहा है, तो वो गाली को रिपीट थोड़ा करेगा, वो उसकी सेंस बताएगा कि ही अब्यूज्ड मी, ही सेड टू मी यू रास्कल, ही अब्यूज्ड मी, बस। अच्छा, अब देखो ये डायलॉग है छोटा सा। अली कहता है आर यू बिजी, लेट अस प्ले क्रिकेट। जावेद कहता है यस आई एम, गेट लॉस्ट। अली कहता है कि क्या तुम बिजी हो, चलो क्रिकेट खेलते हैं। और जावेद कहता है हाँ मैं बिजी हूं, दफा हो जाओ। अब देखें इसका डायरेक्ट कैसे बना। अली सजेस्टेड जावेद टू प्ले क्रिकेट इफ ही वाज नॉट बिजी। Javed replied him harshly to go away as he was busy. ये देखो। अब ये जो उसने गेट लॉस्ट कहा है, इसको हमने कहा है
Javed replied him harshly. अब देखिए, the son said to his father, comma inverted commas begin, assalamu alaikum. अब इसकी टोटल ट्रांजिशन होगी, द सन ग्रीटेड द फादर, बस, द सन ग्रीटेड हिज फादर, बस। तो ये तरीकाकार जो टोटल ट्रांजिशन का है कि आप डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ो और उसकी सेंस लिख दो इनडायरेक्ट में, ये चलता है ज्यादातर डायलॉग फॉर्मेट के अंदर। अच्छा जी, अब अगली हमारी जो बात है वो है नो चेंज की। किन सूरतों में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है वो चेंज नहीं होता? सेंटेंस देखिए, द ओल्ड मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन लाइफ इज ब्रीफ। अब उसूली तौर पर देखा जाए तो अगर बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो, इन्वर्टेड कॉमास में अगर प्रेजेंट हो तो वो भी पास्ट में चेंज होता है, लेकिन ये नहीं हुआ। द ओल्ड मैन सेड दैट लाइफ इज ब्रीफ, इज का इज ही रहा। वजह कि जब भी हम जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स का जिक्र करते हैं तो उनको चेंज नहीं करते। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, अब ये भी एक जनरल फैक्ट है। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस का राइजेस ही रहेगा, ठीक है। जो फैक्ट्स हैं और जो ट्रूथ्स हैं उनको चेंज नहीं किया जाता, भले स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट ही क्यों ना हो। अब अगली गुजारिश सुनिए। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, खा वो सेम टाइम एक्शन है या खा वो अर्लियर एक्शन है, और उन दो एक्शंस को टाइम कंजंक्शंस ने जोड़ दिया है, उन दो एक्शंस को टाइम कंजंक्शंस ने जोड़ दिया है, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट डिफरेंट कह रहा हूं, अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एक्शंस हों और वो पास्ट में हों, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि जैसे आई सॉ अ थीफ व्हेन आई ओपन द डोर। ये देखें, अगर एक ही सेंटेंस में नंबर वन सेंटेंस पास्ट का हो और उस पास्ट में मोर देन वन एक्शंस हो और वो टाइम कंजंक्शंस से जुड़े हों। टाइम कंजंक्शन कौन सा होता है? व्हेन, व्हाइल, टिल और अनटिल, ये चार बुनियादी टाइम कंजंक्शंस हैं। तो अगर आपका सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमास में उसमें डबल एक्शन है या तो या ट्रिपल एक्शन है, ये एक से ज्यादा एक्टिविटी हुई है और वो टाइम कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं वो एक्टिविटीज, जैसे दो क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस में, देखिए आपके दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज है मतलब दो एक्टिविटीज हैं। आई सॉ अ थीफ, चोर को देखना, व्हेन आई ओपन द डोर, और दरवाजा खोलना, कि जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने चोर को देखा। अब दो एक्टिविटीज हों या दो से ज्यादा एक्टिविटीज हों पास्ट में और वो टाइम कंजंक्शन से जुड़ी हुई हों तो वो भी चेंज नहीं होती। तो ये बनेगा कि he said that he saw a thief when he opened the door। अब उसूली तौर पर तो यूं होना चाहिए ना कि जो हमारा फॉर्मूला है कि अगर बाहर भी पास्ट है और अंदर भी पास्ट फॉर्म्स हैं तो वो हैड और थर्ड फॉर्म में रिप्लेस होती हैं। तो उसूली तौर पर तो ये यूं होना चाहिए कि he said that he had seen a thief when he had opened the door, तो ये गलत है। तो पास्ट में डबल एक्शन हो या तो एक से ज्यादा एक्शन हो, ठीक है, वो डबल एक्शन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शंस हैं या
वो एन एक्शन बिफोर एन एक्शन इन द पास्ट है तो पास्ट के ही एक्शंस ना, और वो टाइम कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो उसको भी हम चेंज नहीं करते। तो they said comma inverted commas begin, we heard a knock when we were studying। तो इसका बन जाएगा they said that they heard a knock when they were studying। तो heard का heard ही रहेगा और वर का वर ही रहेगा। उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए कि they said that they had heard a knock when they had been studying, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है जी। तो ये बात थी टोटल उसकी कि कब सेंटेंसेस को चेंज नहीं किया जाता। अब 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी बेटे, तो अब जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी आप लोगों से कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक प्रोनाउन की चेंज है और दूसरा टेंसेस की चेंज है। अब 2016 के सीएसएस में और 2015 के सीएसएस में ये डायलॉग फॉर्मेट के अंदर आई थी, जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो क्वेश्चन था, जो नरेशन का क्वेश्चन था, यानी ये सवाल आया था आपको ये और उन्होंने कहा था कि रीराइट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। हेलन कहती है मिस्टर वेस्ट व्हाट हैज हैपेंड टू जॉन। मिस्टर वेस्ट जवाब देता है ही हैज लेफ्ट द कंपनी। हेलन उससे कहती है व्हाई हैज ही डन दैट, उसने वो ऐसा क्यों किया। मिस्टर वेस्ट कहता है बिकॉज ही वाज लेजी। हेलन कहती है हैज ही फाउंड अनदर जॉब। वेस्ट कहता है यस कॉमा ही इज वर्किंग इन अ फिल्म कंपनी। फिर हेलन कहती है व्हाट इज हिज सैलरी लाइक। मिस्टर वेस्ट कहता आई थिंक ही अर्न्स क्वाइट अ लॉट। हेलन कहती है डज ही लाइक द न्यू जॉब। मिस्टर वेस्ट कहता आई डोंट नो। ये 10 सेंटेंसेस का एक डायलॉग दिया था उन्होंने और उन्होंने कहा था कि इसको मुसलसल पैराग्राफ में तब्दील कर दीजिए। अब ये जो मैंने अलग-अलग लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों के लिए लिखा है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपने इस तरह अलग-अलग नहीं लिखना, आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अच्छा जी, अब हम लेफ्ट और राइट पढ़ते जाते हैं। हेलन कहती है मिस्टर वेस्ट को व्हाट हैज हैपेंड टू जॉन। हेलन आस्क्ड मिस्टर वेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू जॉन। क्वेश्चन था इस वजह से आस्ट आ गया। WH फैमिली को ही कंजंक्शन के तौर पर उतार लिया। दैट व्हाट नहीं कहा, जैसे कि पहले मैं बड़ा जोर दे दे के आप लोगों को बता के आया हूं कि अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो तो वैसे ही नीचे उतरता है। WH फैमिली वैसी ही नीचे उतरती है और उसके बाद सादा फिक्र आता है व्हाट हैड हैपेंड टू जॉन। अच्छा, अब लेफ्ट पे देखिए। मिस्टर वेस्ट कहता है ही हैज लेफ्ट द कंपनी। मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड। रिप्लाइड क्यों लिखा? क्योंकि उसने जवाब दिया था दैट जॉन हैड लेफ्ट द कंपनी। यहां जॉन क्यों लिखा, ही क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ही लिखता ना तो फिर एम्बिग्विटी आ जाती कि ये जो ही है वो मिस्टर वेस्ट के लिए तो नहीं कहीं। फिर हेलन पूछती है व्हाई ही हैज डन दैट, व्हाई हैज ही डन दैट। हेलन इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड डन दैट।
अब यहां पर इंक्वायर्ड क्यों लिखा, आस्क क्यों नहीं लिखा? वैरायटी के लिए। मुसलसल पैराग्राफ में वर्ड रेपिटेशन भी तो नहीं ना होनी चाहिए, तो यहां इंक्वायर्ड लिखा। मिस्टर वेस्ट कहता है बिकॉज ही वॉज लेजी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटे। अच्छा जी, हेलन पूछती है व्हाई हैज ही डन दैट। हेलन इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड डन दैट। अब WH क्वेश्चन ही वैसे नीचे उतर आया और उसके बाद में जो सेंटेंस है वो सिंपल है और एंड में फुल स्टॉप लगा है। अच्छा, तो हेलन पूछ रही है उसने ऐसा क्यों किया। मिस्टर वेस्ट कहता है क्योंकि वो लेजी था। अच्छा, अब इसको दो तरीकों से मैंने लिखा है। मिस्टर वेस्ट आंसर्ड, देखें यहां पर आज था, यहां पर रिप्लाइड था, अब यहां पर आंसर्ड दिया, वैरायटी से एक, फॉर वैरायटी से एक। मिस्टर वेस्ट आंसर्ड दैट जॉन हैड डन दैट बिकॉज ही हैड बीन लेजी। ठीक है, अब इसको टोटल ट्रांजिशन में भी किया जा सकता है। कैसे? मिस्टर वेस्ट ascribed जॉन्स एक्ट टू हिज लेजीनेस। यहां पर यह टोटल ट्रांजिशन हो गई है। अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे लिखना चाहें। हेलन कहती है इफ ही फाउंड अनदर जॉब। हेलन फर्दर इंक्वायर्ड। अब फर्दर क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि वो सवाल पूछती जा रही है, पूछती जा रही है। देखो ना जी, पहला सवाल उसका था कि जॉन के साथ क्या हुआ, दूसरा सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया, तीसरा सवाल है कि क्या उसे एक और जॉब मिल गई। तो फिर मैंने लिखा हेलन फर्दर इंक्वायर्ड इफ ही हैड फाउंड अनदर जॉब। अच्छा, अब यहां पर पास्ट है तो वो हैड और थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्योंकि WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर इसका कंजंक्शन इफ लगेगा। मिस्टर वेस्ट कहता है यस ही इज वर्किंग इन अ फिल्म कंपनी। मिस्टर वेस्ट इन्फॉर्म्ड। अब आप जरा इस पे गौर कर लो कि जब हम पैराग्राफ में तब्दील करते हैं ना, तो यहां पर आप देखो कि आस्क्ड है, यहां पर देखो रिप्लाइड है, यहां पर देखो इंक्वायर्ड है, यहां पर देखो फर्दर इंक्वायर्ड है। अच्छा, यहां पर देखो आप ये आंसर्ड है और यहां पर ये इन्फॉर्म्ड है। ये देखो, तो ये जो अपनी तरफ से लफ्ज में ऐड करता जा रहा हूं, इसकी क्या वजह बताओ? एक तो ये जो डिफरेंट वर्ब, डिफरेंट अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं आस्क लिख रहा हूं, कभी इंक्वायर्ड लिख रहा हूं, कहीं रिप्लाइड लिख रहा हूं और कभी आंसर्ड लिख रहा हूं। बताओ क्या रीजन? इसकी रीजन यही है कि मोनोटनी से बचें, बोरियत से बचें, रेपिटेशन से बचें और डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद यहां पर फर्दर इंक्वायर्ड क्यों कहा? फर्दर इंक्वायर्ड क्योंकि पैराग्राफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जब आप डायलॉग को पैराग्राफ में तब्दील कर रहे होते हो तो उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? एडिशनल वर्ड्स का यूज करते हो, कोहेरेंट डिवाइसेस का या एडिशनल वर्ड्स का। अच्छा, मिस्टर वेस्ट कहता है यस ही इज वर्किंग इन अ फिल्म कंपनी। अच्छा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ये जो क्लॉज इंट्रोड्यूसर्स होते हैं ना, इनको काट देते हैं। यस है, नो है, वेल है, क्लॉज इंट्रोड्यूसर जो वर्ड्स आते हैं। तो मिस्टर वेस्ट इन्फॉर्म्ड दैट ही वॉज वर्किंग इन अ फिल्म। इन्फॉर्म्ड क्यों लिखा? कि उसने जो पूछा था अब उसने इंफॉर्मेशन दी है। और यहां पर आंसर्ड रिप्लाइड भी मैं लिख सकता था, लेकिन आंसर्ड रिप्लाइड पहले मैं लिखता चला आया हूं, इसलिए यहां पर इन्फॉर्म्ड कर दिया, क्योंकि उसे खबर नहीं थी तो उसको खबर दे दी। दैट का कंजंक्शन लगा, इज का वॉज बन गया,
इन अ फिल्म कंपनी आ गया। हेलन कहती है व्हाट इज हिज सैलरी लाइक। अच्छा, हेलन आस्क्ड अबाउट हिज सैलरी। अब इसका टोटल ट्रांजिशन बनता है व्हाट इज हिज सैलरी लाइक। ये एक ना एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो है एक एक्सप्रेशन है, व्हाट प्लस बी प्लस लाइक। और ये यूज कब होता है? डिस्क्रिप्शन के लिए। किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो, किसी फीलिंग को, किसी पर्सन को, किसी थिंग को। जैसे कि व्हाट इज योर बॉस लाइक, यानी मैं बॉस की मिजाज के बारे में पूछ रहा हूं। तो जवाब आएगा कि माई बॉस इज कोऑपरेटिव एंड हार्ड वर्किंग, कोऑपरेटिव एंड काइंड। ठीक है, तो ये उसकी उसकी अब उसके मिजाज के बारे में मैंने बताया। अब एक दोस्त आपका कहता है कि भाई मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, तो आप उसे कहोगे व्हाट इज योर बाइक लाइक, यानी कैसी नजर आती है, कैसी दिखती है वो। व्हाट इज योर बाइक लाइक, तो ये फिक्स एक्सप्रेशन है। तो इसको हम वो अपने कुलीय कायदों के मुताबिक रिप्लेस नहीं करेंगे। द हेलन आस्क्ड अबाउट हिज सैलरी। अब ये हुई है यहां पर टोटल ट्रांजिशन। फिर हेलन ने उसकी सैलरी के बारे में पूछा। तो टोटल ट्रांजिशन तब करते होते हैं कि जब सेंस हमने लेनी हो, लफ्जी मतलब की तरफ ना जाना हो। वह लफ्जी मतलब ने तो लाइक का मतलब पसंद करना होता है। मिस्टर वेस्ट कहता है आई थिंक ही अर्न्स क्वाइट अ लॉट। तो मिस्टर वेस्ट गेस्ट, अच्छा गेस्ट दैट ही अर्नड अ लॉट। अच्छा मिस्टर वेस्ट आई थिंक, अब आई थिंक का यहां पर मैंने सिर्फ गेस्ट लिख दिया। ही अर्न्स क्वाइट अ लॉट, दैट ही अर्नड क्वाइट अ लॉट। क्वाइट। हेलन कहती है डज ही लाइक द न्यू जॉब। हेलन क्वेश्चनड इफ ही लाइक्ड द न्यू जॉब, और मिस्टर वेस्ट कहता है आई डोंट नो। मिस्टर वेस्ट शोड हिज इग्नोरेंस अबाउट इट। ये देखो, अच्छा यहां भी, यहां ये हो सकता था कि मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट नो, बस। लेकिन आपको, वो भी ठीक था, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम पहले एक टोटल ट्रांजिशन कर आए हैं और फिर एक दफा और टोटल ट्रांजिशन कर दी। ठीक, बाकी ये मैं आपको भेज रहा हूं। और ये 2015 का जो है डायलॉग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।